तो ये क्या है? So this is the what? This is a belanoglossum. ये देख रहे हो उसका प्रोबोसिस है, ये उसका कॉलर है, एंड ये पूरा लंबा सा ट्रंक है। ठीक है जी। तो अब यहाँ देखिए, तो प्रोबोसिस में कौन सा सीलोम है? प्रोटोसीलोम। कॉलर में कौन सा सीलोम है? मेसोसीलोम। एंड आपका ट्रंक में कौन सा सीलोम है? मेटासीलोम। ओके। एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली द टॉर्नेरिया लार्वा। ओके, सो ये आपका टॉर्नेरिया लार्वा है हेमिकॉर्डेटा का। कोई शक? नो सर। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू आवर मेन पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इधर। चलिए, सो अब ये फाइलम हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, इसलिए इसका जो डेफिनेशन है क्या है? तो दे आर वर्मीफॉर्म। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्मीफॉर्म? वर्म लाइक। ओके, वर्मीफॉर्म का मतलब है वर्म लाइक। सॉलिटरी कैनोलियन का मतलब क्या है? दे लिव, जो अकेले रहते हैं, रहेगा कॉलोनी के साथ, दे मेक कॉलोनीज, और क्या। ठीक है। एंटेरोसिलस, इसका मतलब क्या है? एंटेरोसिलम है, वो एंटेरोसिलम यूसिलम होगा। ओके, नाउ उसके बाद हमने डिस्कस किया कि दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मोस्टली ट्यूबिकोलस। क्या मतलब है? सर दो ओपनिंग वाले यस, वो जो बरो बनाते हैं वो यू शेप्ड बरो बनाते हैं। एंड यू शेप्ड बरो में क्या होता है? दो ओपनिंग होता है। दो ओपनिंग। बॉडी वॉल मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विथ म्यूकस ग्लैंड्स, नो डर्मिस। इसका कोई डर्मिस लेयर नहीं होता है स्किन में। समझ रहे हो? तो स्किन में कोई डर्मिस लेयर नहीं होता है। ओके, तो अब ये जो आपका म्यूकस ग्लैंड क्यों होता है मालूम है? कैन यू टेल मी व्हाई इट हैज म्यूकस ग्लैंड्स? सर वो तो मेरा ही नहीं, तो फिर वो हमेशा पानी में रहेंगे तो फिर उनका स्किन खराब हो जाएगा। पानी में तो रहेंगे, बट ये तो बरोज में रहते हैं ना। सर ताकि वो लुब्रिकेशन हो, ताकि चलने में आसानी हो, स्लिप करेगा। यस, तो जब वो बरो बनाएगा ना, तो म्यूकस क्या, देखो अगर तुम रेत में छेद करोगे तो व्हाट विल हैपन? तो वो रेत फिर से फिल हो फिर से जाएगा उस आपके जगह। ऊपर गिर जाएगा एंड आपको भी दफन कर देगा। Yes, sir. तो इसलिए व्हाट हैपेंस व्हेन दे मेक बरोज, ये जो आपका म्यूकस है ये इसको चिपका देता है। एंड जब म्यूकस हार्ड हो जाएगा तो वो टनल परमानेंट हो जाता है, वो एक प्लास्टर जैसा काम करता है। समझ रहे हो ना? सो द बरो Yes. बिहेव्स लाइक ए प्लास्टर एंड इट हार्डन्स द वॉल्स, इसीलिए वो उसके ऊपर गिरता नहीं है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद आ जाइए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक है। ओके, मतलब कंप्लीट है, दो ओपनिंग है, स्ट्रेट और यू शेप। ओके, तो स्ट्रेट किसी किसी में होगा एंड यू शेप्ड किसी किसी में होगा। नाउ व्हाई दे आर यू शेप्ड, कैन यू गेस? बोलो, उनका यू शेप्ड होने का कारण क्या है? हरिमा, गेस करो, वेरी इजी गेस। सर उनका ओपनिंग एक ही तरफ है। नहीं बेवकूफ, उनका जो बारो यू शेप्ड है थिबा, तो बारो यू Yes, sir. शेप्ड है तो वो भी बारो होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी इज सॉफ्ट फ्रेजाइल वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म क्या है? वर्मीफॉर्म Worm-like. मतलब वर्म लाइक। अनसेगमेंटेड मतलब इसमें सेगमेंटेशन नहीं होगा। बाइलैट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। नाउ
ओके, नाउ जो फोरगट है मतलब प्रोबोसिस के पास, कॉलर के पास, ए हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम इनटू प्रोबोसिस। तो ये जो हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम है, इसको लोग क्या गेस कर रहे थे? नोटोकॉर्ड। ऑटोकॉर्ड। इसीलिए बहुत लोगों ने उसको क्या बोला? स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, a lot of people called it स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, बट आजकल हमें पता चल गया कि वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली बक्कल डाइवर्टिकुलम है, नॉट नोटोकॉर्ड। कोई शक? तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये एनिमल कॉर्डेट है नहीं। चलिए, तो डॉर्सोलैटरल फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ओके, सो डॉर्सोलैटरल फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इसका मतलब क्या है बोलिए? उनका गिल स्लिट्स डॉर्सल सरफेस में हो सकता है या फिर लैटरल सरफेस में होता है? यस, तो इनका जो गिल स्लिट्स है वो डॉर्सल भी हो सकता है एंड लैटरल भी हो सकता है। अंडरस्टूड? नाउ ये सिलियरी फिल्टर फीडर हैं। इसका मतलब क्या है? वो सिलिया को यूज करेंगे एंड एक मतलब वाटर खाने को करंट फिल्टर करेंगे। जनरेट करेंगे। जैसे वाटर अंदर आएगा ये उसको फिल्टर करेंगे एंड जो बच गया उसको खा जाएंगे। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिलियरी फिल्टर फीडिंग। ओके, इनका रेस्पिरेशन डायरेक्ट होता है। इनका पास जो है हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। डायरेक्ट। ठीक है, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल एंड ओपन। उसमें क्या क्या होता है? डॉर्सल हार्ट, टू लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, दो ब्लड वेसल होंगे, एक डॉर्सल साइड में होगा, एक वेंट्रल साइड में होगा। तो डॉर्सल साइड में ब्लड कहाँ फ्लो करता है? एंटेरियरली, मतलब आगे के तरफ। तो ये किसके जैसा काम करता है? बोलो। वेन्स। इट वर्क्स लाइक वेन्स। एंड जो वेंट्रल ब्लड वेसल है उसमें क्या होता है? पोस्टेरियरली ब्लड posterior पोस्टेरियरली आता है, मतलब इट इज एक्टिंग एज व्हाट? arteries. आर्टरीज। आर्टरीज। Okay, and branches from these blood vessels open into sinuses। मतलब क्लोज्ड था बट फिर खुल गया। समझ रहे हो? ब्लड वेसल्स था बट कंप्लीट नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं जाके वो खुल जाता था। अंडरस्टूड? तो अब वहां से Yes, वापस आना मुश्किल होगा। अगर क्लोज्ड होता था तो वापिस आना आसान होता। इफ यू रिमेम्बर मैंने कैसे समझाया था? पाइप में पानी कैच करने के लिए बोला था, याद है? yes, sir. तो आपको पाइप में पानी कैच करना पड़ेगा। तो आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अगर पाइप अलग अलग है तो आप 100% कैच करेंगे? तो आपने बोला था 0%। एंड अगर जो पाइप मैं पकड़ा हूं वही पाइप सौरदीप पकड़ा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द 100% वाटर? 100%, क्योंकि सेम पाइप है। ओके, जो पाइप मैं पकड़ा हूं वही पाइप सौरदीप पकड़ा है, तो जो पानी यहां से गया वो पानी सब उस पाइप में उसके पास भी जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड ओपन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो फिर क्या ये हेमोसिलम होगा? ऑब्वियसली ये हीमोसिलम हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है? इसका सिलोम एंटेरोसिलोमिक है, यस मतलब सर। पाउचेस में होगा, तो इसलिए इसको हम हीमोसिलोमिक नहीं बोलेंगे। समझ में आया? ओके सर। बिकॉज ब्लड सिलोम में नहीं जा रहा है। ओके, चलिए, यस सर। ब्लड दूसरे कैविटी में चला जाएगा। नाउ all blood flowing anteriorly passes through glomerulus, जो प्रोबोसिस में होता है
ये उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। ब्लड इज कलरलेस एंड लैक्स एलिमेंट्स, कोई सेल नहीं होगा। मतलब डज दिस ब्लड ट्रांसपोर्ट गैस? बोलो, No, sir. कौन गैस ट्रांसपोर्ट करता है? RBC. बोलो, सर सेल्स, कौन सेल? Red blood cell. विच सेल? blood cell. रेड ब्लड सेल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? माने हाउ सर डज इट ट्रांसपोर्ट? सर पिगमेंट्स है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, समझ में आया? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। प्लीज रिमेम्बर, रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हम लोग के केस में क्या Yes. है? हमारे केस में हीमोग्लोबिन आरबीसीज में है। इसी के अंदर। नॉन कोडेड में क्या है? हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में है। तो यस सर, अगर हीमोग्लोबिन होगा तो ब्लड विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ब्लड विल नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए इसका जो ब्लड है ये गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, यस तो इनको ट्रांसफर करेगा। अंडरस्टूड? इट विल नॉट Yes, sir. ट्रांसपोर्ट गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद आ जाइए क्या, तो अब आ जाइए आपका एक्सक्रीशन। तो इसमें आपका प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस होता है जो इसको फिल्टर करता है। नर्वस सिस्टम हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, आपका हॉलो होता है। ओके, डॉर्सल सिस्टम इज हॉलो। रिप्रोडक्शन इज मेनली सेक्सुअल। ओके, जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है या डायरेक्ट होता है। अगर इनडायरेक्ट हुआ तो क्या होगा? टॉर्नेरिया लार्वा। अगर लार्वा, डायरेक्ट हुआ तो नो लार्वा। नो लार्वा। ठीक है, तो अब इसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो अराउंड 100 से ज्यादा नोन स्पीशीज है, इसको मैं कंफर्म करूंगा डाटा। सो दो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंटेरोप्न्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया। तो एंटेरॉन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, प्न्यूस्टास मतलब ब्रीदिंग, इधर टेरॉन मतलब विंग्स या फेदर्स, ब्रैंकियन मतलब गिल्स। ठीक है, तो इसलिए इनको हम टंगवर्म बोलते हैं। बॉडी वर्म लाइक होता है। प्रोबोसिस जो है वो कॉलर लाइक होता है। ओके, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होता है। टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। ये इनका 3 मेन फीचर्स है। मेन फीचर। टेरोब्रैंकिया में क्या है? इनका जो प्रोबोसिस शील्ड लाइक होता है, एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होता है, एंड इसमें टॉर्नेरिया लार्वा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, ठीक है, तो इसलिए नंबर 1 हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बैलानोग्लॉसस। ग्लोसस। बैलानोग्लॉसस का नाम किसने दिया था? डेल शियाजे। ओके, इसको सैकोग्लॉसस, प्रोटोग्लॉसस, डिस्कोग्लॉसस, तो जहां भी लग गया ग्लॉसस वो क्या है? वो हेमिकॉर्ड है। हेमिकॉर्ड। बाई ग्लॉसस का मतलब है टंग। Tongue. ओके, टेरोब्रैंकिया का एग्जांपल है रैप्डोप्लूरा एंड सेफालोडिस्कस। ठीक है, सो टेक्निकली टुडे वी हैव फिनिश्ड नॉन कॉर्डेट्स। कोई शक? यस सर, नो सर। तो इसलिए अभी आपका 2 टेस्ट ऑनलाइन है। एक कौन सा बोलो? नॉन कॉर्डेट 2, जिसमें एनालिडा, मलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एकेनिडोमाटा, हेमिकॉर्डेटा आएगा। यस सर। एक टोटल नॉन कॉर्डेट्स। फाइन, तो इसीलिए यस सर। आप लोग याद रखिए, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आई विल नॉट माइंड गिविंग यू 0, एंड बाद में उसके लिए अगर आप सफर करते हो
उसके लिए मुझे दोष नहीं देना, ओके? बिकॉज जब स्कूल मार्क मांगेगा तो हम तो वही मार्क देंगे ना। एंड आई एम नॉट दैट टीचर जो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा कि टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो। इफ यू हैव नॉट गिवन टेस्ट you will get Ghodar Deem. Please explain, Sauradeep. घोड़ा टीम का मतलब है कुछ भी नहीं मिलेगा, 0। नहीं, मतलब घोड़े का अंडा मिलेगा और क्या, 0 क्यों मिलेगा? यस सर। घोड़े का अंडा मिलेगा, आप ऑमलेट बना के खा लेना और क्या। फाइन। टेस्ट कब होगा? तो इसलिए जजेस आपको सिंपैथी दे सकता है, बट क्या एक्सटेंशन नहीं। है कि मार्क नहीं दे सकता, ओके? तो इसलिए प्लीज Yes, sir. रिमेंबर you have to give the test with legitimate ID. जैसे बहुत बच्चों का आईडी अननोन है। सपोज अमृत पात्र का नाम है ghodaanda.com, तो अब मुझे थोड़ी मालूम है अमृत पात्र का ईमेल आईडी ghodaanda@yahoo.com है। तो इसलिए प्लीज रिमेंबर आपका ईमेल आईडी क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला ना, जिसका नहीं है बना लो। पॉइंट नंबर 2, योर नेम शुड बी क्लियर। सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क, ऐश्वर्या राय बोलोगे तो भाई मार्क भी मैं उन्हीं को भेज दूंगा। कोई शक? तो कल जब आपका खराब मार्क आया और आप फेल हो गए तो बोलना नहीं कि सर ने फेल कर दिया, ओके? बिकॉज मैं किसी को रहम नहीं देता। फाइन, चलिए। So now non-credits over. So officially Sir. we will